आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। महाभारत के आदि पर्व में महर्षि मांडव्य और धर्मराज अर्थात साक्षात यमराज की कहानी मिलती है। इस कहानी में महर्षि मांडव्य और धर्मराज में यह तय होता है कि कोई भी व्यक्ति इस उम्र तक कितने भी बुरे कर्म करे, उसे उस कर्म का पाप नहीं भोगना पड़ता। और इस कहानी में महर्षि मांडव्य ने यमराज को शाप भी दिया। इस कारण उन्हें मृत्युलोक में विदुर जी के रूप में जन्म लेना पड़ा। मांडव्य ऋषि ने यमराज को क्यों श्राप दिया और किस उम्र तक पाप नहीं लगता, आइए जानते हैं इस कहानी में। आप सभी मित्रों से छोटा सा अनुरोध है, हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको सिर्फ 2 से 3 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन इससे हमारे चैनल को गति मिल जाएगी। आप हमारे अनुरोध का सम्मान करेंगे, बस यही आशा है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मांडव्य नाम के एक यशस्वी ब्राह्मण थे। वे बड़े धैर्यवान, धर्मज्ञ, तपस्वी एवं सत्यवादी थे। वे अपने आश्रम के दरवाजे पर वृक्ष के नीचे हाथ को ऊपर उठाकर तपस्या करते थे। उन्होंने मौन व्रत ले रखा था। कुछ दिनों के बाद एक दिन कुछ लुटेरे लूट का माल लेकर वहां आ गए। बहुत से सिपाही उनका पीछा कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने मांडव्य के आश्रम में लूट का सारा धन रख दिया और वहीं छिप गए। सिपाहियों ने आकर मांडव्य मुनि से पूछा कि लुटेरे किधर से भागे, शीघ्र हमें बताइए, हम उनका पीछा कर रहे हैं। मांडव्य मुनि ने उनका कुछ भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने मौन व्रत ले रखा था। राज कर्मचारियों ने उनके आश्रम की तलाशी ली। आश्रम से धन और चोर दोनों मिल गए। सिपाहियों ने मांडव्य मुनि और लुटेरों को पकड़कर राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने सभी को सूली पर चढ़ाने का दंड दिया। एक शूल से भेदकर मांडव्य मुनि शूली पर चढ़ा दिए गए। बहुत दिन गुजर जाने पर बिना कुछ खाए पिए वे शूली पर चढ़े रहे। उनकी मृत्यु नहीं हुई। उन्होंने अपने प्राण नहीं छोड़े। पहरेदारों ने देखा कि मुनि को शूली पर चढ़ाए बहुत दिन हो गए हैं, परंतु वे मरे नहीं। उन्होंने अपने राजा को जाकर सारा वृतांत बताया। तब राजा को एहसास हुआ कि हमने निर्दोष ब्राह्मण को शूली पर चढ़ा दिया है। राजा ने मांडव्य मुनि के पास जाकर प्रार्थना की कि मुझसे अज्ञानवश बड़ा अपराध हो गया, आप मुझे क्षमा कीजिए और मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मांडव्य मुनि ने राजा पर कृपा करके उन्हें क्षमा कर दिया। वे शूली से उतारे गए। जब बहुत उपाय करने पर भी शूल उनके शरीर से नहीं निकल सका, तब वह काट दिया गया। गड़े हुए शूल के साथ ही उन्होंने तपस्या की और दुर्लभ लोक प्राप्त किए। तब से उनका नाम अणिमांडव पड़ गया। महर्षि मांडव ने यमराज की सभा में जाकर पूछा कि मैंने अनजाने में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका यह फल मिला, जल्दी बतलाओ, नहीं तो मेरी तपस्या का बल देखो। धर्मराज ने कहा, आपने एक छोटे से फतिंगे की पूंछ में सिंग गड़ा दी थी, उसी का यह फल है। जैसे थोड़े से दान का अनेक गुना फल मिलता है, वैसे ही थोड़े से अधर्म का भी कई गुना फल मिलता है। अणिमांडव ने पूछा कि ऐसा मैंने कब किया था? धर्मराज ने कहा, बचपन में। इस पर अणिमांडव बोले, बालक 12 वर्ष की अवस्था तक जो कुछ करता है उससे उसे अधर्म नहीं होता, क्योंकि उसे धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं रहता। तुमने छोटे से अपराध का बड़ा दंड दिया है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि समस्त प्राणियों की अपेक्षा ब्राह्मण का वध बड़ा है, इसलिए तुम्हें शूद्र योनि में जन्म लेकर मनुष्य बनना पड़ेगा। आज से मैं संसार में कर्मफल की मर्यादा स्थापित करता हूँ। 14 वर्ष की अवस्था तक किए गए कर्मों का पाप नहीं लगेगा, उसके बाद किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। इसी अपराध के कारण मांडव ने शाप दिया और धर्मराज शूद्र योनि में विदुर के रूप में उत्पन्न हुए। वे धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में बड़े निपुण थे। क्रोध और लोभ तो उन्हें छू तक नहीं पाया था। वे बड़े दूरदर्शी, शांति के पक्षपाती और समस्त कुरुवंशी के हितैषी थे। धन्यवाद।